हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी में सेबी के नेक्स्ट फंक्शन को डिस्कस करने जा रही हूं, जो कि है डेवलपमेंटल फंक्शन एंड रेगुलेटरी फंक्शन। इससे पहले मैंने आपके साथ इससे प्रीवियस वीडियो में जो प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है सेबी का वो डिस्कस किया था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। और साथ ही साथ इस चैप्टर यानी कैपिटल फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड आपका जितना भी टॉपिक है उस सब के लिंक आपको यहीं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा अगर किसी भी चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत है। साथ ही साथ आज मैं इस वीडियो का लास्ट टॉपिक बना रही हूँ। इसके बाद मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड केस स्टडीज़ डिस्कस करूँगी, जिसमें हर टॉपिक से लेकर केस स्टडी होगी, ताकि आपको आइडिया हो सके कि बोर्ड में किस तरह की केस स्टडी पूछी जा सकती है पर्टिकुलर टॉपिक से। तो आगे के वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं सेबी के नेक्स्ट फंक्शन, जिसमें पहला है डेवलपमेंटल फंक्शंस। सो डेवलपमेंटल फंक्शंस जो हैं, दीज फंक्शंस आर परफॉर्म बाय द सेबी टू प्रमोट डेवलप एक्टिविटीज़ इन स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज के डेवलपमेंट से रिलेटेड, स्टॉक एक्सचेंज के विकास से संबंधित जो फंक्शंस सेबी परफॉर्म करता है, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया परफॉर्म करता है, वो आते हैं आपके डेवलपमेंटल फंक्शंस के अंडर में। एंड इंक्रीज द बिजनेस इन स्टॉक एक्सचेंज, जिससे होगा क्या, जिससे स्टॉक एक्सचेंज का बिजनेस और ज़्यादा एक्सपैंड हो सकेगा और ज़्यादा बड़े लेवल पे बढ़ सकेगा। अंडर डेवलपमेंटल कैटेगरीज आपके कुछ फंक्शंस आते हैं, तो वो हम देखते हैं पॉइंट वाइज। पहला है सेबी प्रमोट्स ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज ऑफ द सिक्योरिटीज़ मार्केट। एक प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराना इंटरमीडियरीज़ को। इंटरमीडियरीज़ आपके होते हैं ब्रोकर, अंडरराइटर्स, ये इंटरमीडियरीज़ होते हैं जिनकी मदद से एक इन्वेस्टर जो है वो अपने शेयर्स वगैरह या इन्वेस्टमेंट का पैसा स्टॉक एक्सचेंज में लगा पाता है। यानी एक बिजनेसमैन और एक इन्वेस्टर के बीच का जो लिंक होते हैं वो ये इंटरमीडियरीज़ होते हैं, तो इनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये चीज़ डेवलपमेंटल फंक्शन में। नेक्स्ट आते हैं सेबी ट्राइज टू प्रमोट एक्टिविटीज़ ऑफ स्टॉक एक्सचेंज बाय अडॉप्टिंग फ्लेक्सिबल एंड अडेप्टेबल अप्रोचेस। कुछ फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल अप्रोचेस भी सेबी कंडक्ट करता है, जिसकी वजह से जो एक्टिविटीज़ हैं वो और ज़्यादा अच्छे से हो पाती हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की। जैसे सेबी हैज़ परमिटेड इंटरनेट ट्रेडिंग थ्रू रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर। रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू इंटरनेट ट्रेडिंग भी स्टार्ट की गई, जिसको आपने पहले पढ़ा ही है कि डीमैट अकाउंट वगैरह बनता है। तो डीमैट अकाउंट क्या होता है और उसका पूरा ट्रेडिंग प्रोसीजर जो अब ऑनलाइन फॉलो होता है वो सब कैसे होता है, वो मैंने अपने वीडियोज़ में डिस्कस किया है ट्रेडिंग प्रोसीजर के नाम से। तो आप ज़रूर देखिएगा वो वीडियो, लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सो इंटरनेट ट्रेडिंग वगैरह प्रमोट करता है। फिर भी डीमैट का मतलब होता है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना, तो हर काम इलेक्ट्रॉनिकली हो सके, तो ये भी किस में आता है, डेवलपमेंटल फंक्शंस में। नेक्स्ट आते हैं सेबी हैज़ मेड अंडर राइटिंग ऑप्शनल टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इश्यूज़। अंडर राइटिंग के जो ऑप्शंस हैं आपके, उनको भी रिड्यूस करके, यानी कि ज़्यादा खर्चा ना लगे एक बिजनेसमैन का शेयर इशू करने में और अंडर राइटर को ढूंढने में और अंडर राइटिंग के अलग अलग प्रोग्राम्स या प्रोसीजर को अप्लाई करने में, तो उसका भी एक खर्चा बचे, यानी कि शेयर्स वगैरह इशू करने का एक खर्चा कम हो, तो कॉस्ट ऑफ इशू कम हो। तो इसके लिए भी अलग अलग गाइडलाइंस और अलग अलग फंक्शंस से भी टाइम टू टाइम परफॉर्म करता है। सो ये आपके कुछ फंक्शंस हुए कि डेवलपमेंटल में वो क्या क्या काम करता है। अब नेक्स्ट आते हैं रेगुलेटरी फंक्शंस में क्या करता है। रेगुलेटरी का मतलब हो जाता है रेगुलेट करना, कंट्रोल करना। तो इसके अंडर में सेबी क्या परफॉर्म करता है वो हम फंक्शंस देखेंगे वन बाय वन। सो फर्स्ट वन इज़ सेबी हैज़ फ्रेम रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट और रूल्स रेगुलेशंस इस्टेब्लिश करना, ताकि इंटरमीडियरीज़ को कंट्रोल में रखा जा सके। मर्चेंट, बैंकर्स, ब्रोकर, अंडरराइटर, ये सब कंट्रोल में रहकर एक रूल्स के अंडर में रहकर काम करें। तो इसके लिए हर एक तरह की गाइडलाइन को तय कर देना और कोड ऑफ कंडक्ट, यानी किस तरीके से क्या क्या फंक्शंस रहेंगे जितने इंटरमीडियरीज हैं उनके, ये सब पहले ही डिसाइड करके और लागू करवा देना हर स्टॉक एक्सचेंज में। तो ये सेबी का फंक्शन। नेक्स्ट आते हैं दीज इंटरमीडियरीज हैव बीन ब्रॉट अंडर द रेगुलेटरी परव्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट हैज़ मेड मोर रिस्ट्रिक्टिव।
रेगुलेटरी परव्यू, यानी कि हर वक्त इंटरमीडियरीज़ के जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं रिगार्डिंग स्टॉक एक्सचेंज उनको एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में बांध देना, एक कानूनी व्यवस्था में बांध देना, तो ये भी सेबी की तरफ से कंडक्ट किया जाता है। साथ ही साथ प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब होता है आपका कि एक ब्रोकर जो है वो कुछ सिलेक्टेड लोगों को ही शेयर्स बेचता है, तो इस प्राइवेट प्लेसमेंट को भी काफ़ी कुछ रिस्ट्रिक्ट कर देना, कुछ रूल्स रेगुलेशन में बांध देना, ताकि इनमें कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो सके, तो ये भी सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन में इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट्स द वर्किंग ऑफ स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं उनके वर्क को भी रेगुलेट करना, साथ साथ प्रॉपर रजिस्ट्रेशन उनका करना, सब ब्रोकर्स का, शेयर ट्रांसफ़र एजेंट्स का, ट्रस्टी, मर्चेंट बैंकर्स, इन सबको रजिस्टर करना, ताकि कोई भी फ्रॉड व्यक्ति इस तरह की इंटरमीडियरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व ना हो सके। तो काफ़ी एनालिसिस के बाद और प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद फाइनली रजिस्टर किया जाता है इन सबको एज एन इंटरमीडियरी, तो वो भी रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। नेक्स्ट, सेबी रजिस्टर्स एंड रेगुलेट द वर्किंग ऑफ म्यूचुअल फंड्स। साथ ही साथ केवल स्टॉक एक्सचेंज नहीं, म्यूचुअल फंड्स की भी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको भी रेगुलेट करना, उनको भी रजिस्टर करना, ताकि एक प्रॉपर वो रूल्स रेगुलेशन के फ्रेमवर्क के अंडर में आ जाएं और तब वो वर्क करें, तो ये चीज़ भी। नेक्स्ट, सेबी रेगुलेट्स टेक ओवर ऑफ द कंपनीज। साथ ही साथ जो कंपनीज़ हैं उनको प्रॉपर तरीके से टेक ओवर करना, या टेक ओवर से आप ये समझिए कि जब वो शेयर्स वगैरह इशू करें तो उन पर भी एक अच्छे तरीके से नज़र रखना, उनके लिए भी रूल्स गाइडलाइंस तय कर देना कि ये कंपनी ही केवल अपने शेयर्स को लिस्टेड करवा सकती है, ताकि एक इन्वेस्टर का कहीं नुकसान ना होने पाए इन्वेस्टमेंट में, तो ये भी चीज़ें कंट्रोल करता है सेबी। नेक्स्ट, सेबी कंडक्ट्स इंक्वायरीज एंड ऑडिट ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही साथ सारे स्टॉक एक्सचेंज कितना फेयरली वर्क कर रहे हैं, इसके लिए हर वक्त इंक्वायरी करते रहना अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में। और ऑडिट का मतलब होता है प्रॉपर चेकिंग, चाहे अकाउंट्स की हो, चाहे आपके वर्किंग की हो, तो अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज में कहीं कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ ना हो रही हो, वो सब फेयरली वर्क कर रहे हो, तो इसके लिए भी कंटिन्यूसली इंक्वायरी और ऑडिट वगैरह करते रहना, तो ये भी सेबी कंडक्ट करवाता है। सो ये सारे फंक्शंस हो गए आपके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में। अगर ये क्वेश्चन आपका थ्योरी में आता है और आपको तीनों फंक्शन आते हैं, तो आई सजेस्ट यू इस टाइप का चार्ट आप ज़रूर बनाइएगा, आपकी बुक्स में भी होगा। बिज़नेस स्टडी में ध्यान रखिए कि अगर कहीं आपको चार्ट वगैरह के फॉर्म में आंसर प्रेजेंट करने के लिए आता है, तो आप चार्ट्स वगैरह ज़रूर बनाइएगा अपनी आंसर शीट में। वो एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे आपकी कॉपी चेकिंग में। वो आपकी थ्योरीज़ को, वो आपके लाइन बाय लाइन को पढ़ने की जगह उसकी नज़र सीधे चार्ट पर जाएगी और वो समझ जाएगा कि बच्चे को कितना समझ में आ रहा है क्वेश्चन और वो कैसे आंसर दे पा रहा है। तो इसीलिए आई सजेस्ट यू कि अगर चार्ट फॉर्मेशन आपका क्वेश्चंस में बनता है एंड यू हैव सफिशिएंट टाइम, तो आप बिल्कुल चार्ट्स वगैरह ज़रूर बनाया करिए अपने आंसर्स को लेके। सो ये आज हमने आपके साथ सेबी का चैप्टर यानी फाइनेंशियल मार्केट पूरा ख़त्म किया। आई होप आपको सारे टॉपिक क्लियर हैं। अगर किसी टॉपिक में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। साथ ही साथ अगर कोई और टॉपिक जो आपका पूरा बिजनेस स्टडी में कोई टॉपिक ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मैं समझाऊं आपको, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बाकी वीडियो आपको समझ में आया हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज आपको यहाँ फिजिकल एजुकेशन और बिजनेस स्टडी की सारे टॉपिक्स से रिलेटेड केस स्टडी, क्वेश्चन आंसर्स एंड एवरीथिंग यू विल गेट इन माई चैनल। सो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर नहीं किया है, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।